बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अली आफाक। हमने पिछली वीडियोस में आपसे वादा किया था कि हम आपको नज़र बद उतारने का तरीक़ा बताएंगे और उसकी तशख़ीस बताएंगे कि अगर किसी को नज़र बद है तो उसका इल्म कैसे होगा और अगर किसी को है तो वो उतरेगी कैसे। इस सारी तफसील से पहले मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं बात कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल आफाक स्पिरिचुअल क्लिनिक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आफाक स्पिरिचुअल क्लिनिक फेसबुक और ट्विटर और गूगल प्लस लाइक नहीं किया तो ये सब चीज़ें आप लाइक कर लें और बेल आइकन यूट्यूब चैनल पे क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें ताकि आप तक हमारी अमली वीडियोस पहुंचती रहें। अभी तक जितने चैनल्स मार्केट में हैं और ऑन एयर हैं, अपनी अपनी बातें वज़ाइफ लोगों के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, वो सब के सब अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हैं, वर्बल हैं, बातें हैं, थ्योरियाँ हैं, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं आज इंशाअल्लाह आपको नज़र बद उतारने का बहुत आसान, बहुत सादा, आम फहम तरीक़ा बताऊंगा जिसको हर शख्स मामूली पैसों में, मामूली मुशक्क़त में, दुनिया के हर खित्ते हर कोने में कर सकता है। आप देहात में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, आपके साथ रूहानी मसाइल बेशुमार हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि रूहानी मसाइल जहाँ बेशुमार होंगे, किसी के रिश्ते की बंदिश, किसी के कारोबार का मसला, किसी के मुलाजमत का मसला, किसी को बेऔलादी का इशू, किसी को घरेलू नाचाकी का मसला, किसी के अपने बॉस के साथ मुलाजमत में तनाव के मसाइल, किसी की प्रमोशन का इशू, ये सब बातें अपनी जगह ठीक और दुरुस्त हैं। लेकिन इनमें अगर कोई बड़ी रुकावट पैदा होती है ख़ात्मे में, इनके इलाज में, तो वो खुद बज़ाते खुद नज़र बद है। यूँ समझ लें कि नज़र बद इन सब से मज़बूत, इन सब के दरमियान एक बड़ा बैरियर है, इन सब के इलाज के से पहले और इलाज में हायल। इसको तोड़ना, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आज आइए हम सीखते हैं कि वो क्या अमल है, क्या वो कुरानी राज है, क्या वो कुरानी ताकत है और क्या वो कुरानी 2 आयात में अल्लाह ने ख़जाना समो दिया है कि जो जादू के इलाज, जिन्नात के इलाज और इसी तरह रजत के इलाज, हमजाद के इलाज, आसेब के इलाज, सब में सबसे पहले इस बैरियर को तोड़ेंगे। फिर अगले बैरियर इंशाअल्लाह आसान होते चले जाएंगे। वो बैरियर्स कैसे तोड़ने हैं, उनका तरीक़ा क्या है, उनके लिए क्या लाहेअमल इख्तियार करना पड़ता है, वो इंशाअल्लाह हम अगली अपनी बेतरतीब वीडियोज़ में बताते रहेंगे, अर्ज़ करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। और अगर किसी दोस्त, किसी मेरे भाई, किसी मेरी बहन और किसी मेरे बुज़ुर्ग को कोई ऐसी बात इस वीडियो में ऐसी लगे जो तिश्ना तलब हो, सवाल तलब हो, वो कमेंट्स में पूछ सकता है। हमारे फ़ोन नंबर 0321416808 पे हमारे औकात कार, औकात फ़ोन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक फ़ोन करके मालूम कर सकता है। तो ये इंतहाई अहम चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। वो हैं ये 7 मिर्चें, सुर्ख हैं, साबुत हैं, गोल हैं और साबुत ऐसी हैं कि इनके अंदर दाने मौजूद हैं, टूटी हुई नहीं हैं, इनके अंदर दाने खनकते हैं। ये जो खनक रहे हैं, ऐसी 7 आपने साबुत मिर्चें लेनी हैं और ये 7 मिर्चें लेके सूरह कलम की आखिरी 2 आयात, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, सूरह कलम की 29वां सिपारा, दूसरी सूरत 29वें सिपारे की इसकी आखिरी 2 आयात, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये आयत दोनों मिला के पढ़ेंगे, एक दफ़ा हो गई। अब मैं आपको ये 7 मिर्चें पढ़ के दिखाता हूँ, बल्कि एक पढ़ के दिखा दूँगा। सेम आपने बाकी 7 पे यही तरीक़ा इख्तियार करना है। इस पे बमुश्किल 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे फ़वाइद क्या होंगे वो इंशाअल्लाह मैं इसको पढ़ के 7 दफ़ा आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। फ़वाइद क्या होंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके बाद तरीक़ा इंशाअल्लाह मैं मज़ीद अर्ज़ कर दूँगा कि इससे फ़वाइद कहाँ कहाँ किस किस जगह होंगे। ये ज़रा देखें, मेरा कैमरा इंशाअल्लाह आपको दिखाएगा ये करीब से। ये 7 मिर्चें हैं मेरे हाथ में। तो अब हम शुरू करते हैं।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका कभी अबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका कभी अबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका कभी अबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका कभी अबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये एक पे हो गया। इसी तरह हर मिर्च पे इस तरह दोनों मिला के 7 दफ़ा पढ़ेंगे। ये 49 टाइम्स 49 मरतबा हो गया। इसके बाद इन सातों को उठाइए और सातों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7। ये वार लें। ये आपने जब वारनी है, वार के इसको ओवन के ऊपर रख दें। हमारे पास ऐसे चूल्हे अमूमन हर घर में दस्तयाब हैं जिन पे बर्नर पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, जला दें। ये जलेंगी 3 से 4 से 5 मिनट। जलने के बाद इनमें से ऐसी धसक और बू आनी चाहिए जो हलक कुचलती है और इस तरह की कैफियत हो जाती है। और हर बंदा कहता है मिर्ची जल रही हैं, हांडी जल रही है, इसको बंद करो, इसको देखो। ऐसी आए तो समझ लें कि आपकी नज़र उतर गई है। अगर थी तो भी उतर गई है या बिल्कुल ही नहीं थी। ये वो बात थी कि तशख़ीस हो गई कि नहीं थी। अगर थी तो ये उतर गई है। बाज़ दफ़ा 1 दिन, बाद दफ़ा 2 दिन, बाद दफ़ा 3 दिन, बाद दफ़ा 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी लग जाते हैं इसके उतरने में। इस काम में डेली 2 मिनट लगे और 7 दिन में नज़र उतर गई तो अगर आप हुस्न के अल्लाह ने खूबसूरती दी थी, अब वो मांद पड़ गई है, नज़र उतारें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आप अच्छी गुफ्तगू करते थे, उसमें मसाइल आ गए हैं, अब ये करें, इंशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू दोबारा से करने लगेंगे तकरीर। और अगर आप अच्छी तहरीर वाले थे, कालम नवीस थे, मजमून निगार थे, कुतुब लिखते थे, राइटर थे, उसमें मसला आ गया है, कोई इतना अच्छा लिखता है, ओए इसका बच्चा इतना अच्छे नंबर ले गया, ओए इसकी गाड़ी इतनी अच्छी, ओए इसका घर इतना अच्छा। ये अगर मसाइल हैं और अमूमन हमारे घर में हम कहीं मेहमान जाएं या हमारे घर कोई मेहमान आए, अगर माशाअल्लाह कहने की आदत ना हो तो ये नज़र लग जाती है। एक दफ़ा नज़र उतर गई, आइंदा से इसको हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा रखें, इंशाल्लाह कारोबार भी ठीक चलेगा। नज़र लग जाती है कारोबार को, बंदे को, अफराद को, बच्चों को, बड़ों को, गाड़ी को, मकान को, सब जगहों को। और अगर कोई बंदा कारोबार में ये शिकायत करता है जी मैंने तशख़ीस की, खुद सीख लिया आपसे, मेरा मामला तशख़ीस के हवाले से ठीक है, और मैंने अगर कोई मसला था रूहानी तशख़ीस का, जादू जिन्नात का, मैंने वो आपसे सीखा, आपसे इलाज लिया, आइंदा आपके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक सदका अदा करके मैं हिफाजत का बंदोबस्त कर रहा हूँ, लेकिन मामलात फिर थोड़े दिन चले थे, अब रुक गए हैं, तो भाई कन्फर्म आपके साथ नज़र बद का इशू है। जब मामलात चलने लगे थे, लोगों की नज़र ने उस कारोबार को खा लिया है। अब आप हफ्ते में 1 दफ़ा, अब ये मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, जगह की तशख़ीस, जगह की नज़र उतारने के लिए, किसी खेती की नज़र जगह की उतारने के लिए, किसी बाड़े की नज़र उतारने के लिए, किसी दुकान, किसी फैक्ट्री, किसी दफ्तर, किसी फार्म हाउस की नज़र उतारने के लिए क्या करना होगा? आपने ये करना है कि सबसे आप हफ्ते में 1 दिन, अच्छी बात है, प्रेफरेबली तरजीहन जुमेरात का दिन है, सूरह बकरा पढ़ें। तकरीबन 1 घंटा लगता है। 1 घंटा, मुझे तो वैसे 50 मिनट 40 मिनट लगते हैं, लेकिन आम तौर से नाज़रा खां लोगों को 1 घंटा लगेगा। ये पढ़ें, पानी पे दम कर लें। ये पानी पाक जगहों पे, पूरे कमरे में, पूरी दुकान में, पूरे दफ्तर में, पूरे मॉल में, पूरे फार्म हाउस में छिड़कें। पूरा हफ्ता छिड़कते रहें, नज़र उतर जाएगी, ग्राहक आने लगेंगे, दफ्तर में अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स के साथ साथ डील्स फाइनल होने लगेंगी। इंशाल्लाह ये करेंगे, अल्लाह पाक मामलात दुरुस्त फरमा देंगे। किसी की गाड़ी को नज़र लग गई है, इसी तरह गाड़ी के चारों
तरफ चक्कर दे ले इन मिर्चों को पढ़ के। किसी के ट्रक को नज़र लग गई है, किसी के रिक्शे को नज़र लग गई है, और चीज़ों को नज़र लग गई है तो उनका तरीक़ा मिर्चों वाला, और किसी जगह को नज़र लग गई है तो उसका तरीक़ा है सूरह बकरा वाला। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपका हमारा राब्ता वीडियो के ज़रिए से रहेगा। जिन दोस्तों को ये पसंद आई है वो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा पेज लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।